सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहम् योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन जी कहते हैं भगवान कृष्ण को कि हे अच्युत कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो, ताकि जो युद्ध की कामना से यहाँ उपस्थित हुए उनको मैं देख पाऊं, उनका निरीक्षण कर पाऊं, और इस युद्ध के मैदान में, इस रण संग्राम में मुझे किससे लड़ना है वो मैं देख पाऊं। तो यही हमने अगले मंगलवार को गीता की पार्श्वभूमि का समझाते हुए हमने यही विचार विमर्श किया था अगले मंगलवार को। मैं देख रहा हूं आज कई लोग नए हैं, और जो पहली बार जो मैंने समझाया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दोज हु केम फॉर द फर्स्ट टाइम विल एग्री। तो इट इज नेसेसरी टू रिकैपिचुलेट, उसका पुनरावर्तन करना जरूरी है। वैसे भी देखो, आध्यात्मिक जगत में पुनरावर्तन होता है, करना पड़ता है। बुद्ध के कई वचन है, जो आप अगर बुद्ध शास्त्र पढ़े तो उसमें बुद्ध का एक वचन है, फिर लिखते हैं डिट्टो 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 6-7 बार। मीन्स बुद्ध स्पोक द सेम सेंटेंस, द सेम वर्ड विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड। एक भी लफ्ज इधर उधर किए बिना बुद्ध ने वो ही सेंटेंस दोबारा 7-8 बार किया। तो शास्त्र लिखने वालों क्या करें, वो डिट्टो डिट्टो करते हैं। लेकिन अगर 7 बार बुद्ध ने कहा होगा वही सेंटेंस, लेकिन हर 7 बार उसका मीनिंग, अगर आप की चेतना थोड़ी थोड़ी ऊपर उठ रही है और बुद्ध से हिलमिल रही है, तो हर 7 वाक्य में कुछ नए मीनिंग, कुछ नया प्रकाश हमारी आत्मा को मिलता है। इसलिए आप गीता भी अगर पढ़ेंगे कभी भी, आज पढ़ेंगे वही श्लोक आप कल पढ़िए, परसों पढ़िए, आपको कुछ नया विचार उसमें से मिलेगा जो पहले दिन आपके ख्याल में ही नहीं आया। क्योंकि ये सब जो बातें हैं ना, मैंने जब लास्ट टाइम कहा था कि बहुत गूढ़ है। गूढ़ यानी वो इंद्रियों से पार है, अपनी बुद्धि से पार है। मैं बार बार कहता हूं, कृष्ण भी कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियभ्यो परम मनो मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु सो। कि इंद्रिया जो है धड़ शरीर से ज्यादा चेतनवन है। इंद्रियोभ्यो परम मन, मन जो है इंद्रियों से ज्यादा चेतनवान है। मनस्तु परा बुद्धि, मन से भी ज्यादा चेतनमान बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो आगे चेतनमान है वो बुद्धेर परतस्तु स यानी आत्मा और परमात्मा। इसलिए हम आरती भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम्हारे मेजरमेंट में आने वाले नहीं है। हमारे जो सांसारिक मेजरमेंट होते हैं ना, उसमें आने वाले नहीं, हमारी बुद्धि में आने वाले नहीं। वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है, अचिंत्य है। परमात्मा और आत्मा अचिंत्य है, हम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। कृष्ण कहते कविम पुराण मनुशासितारम, 13वें अध्याय में कहते अणोरणीया स मनुस्मृत्य सर्वस्य धाता अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। मैं अचिंत्य रूप हूं, आपकी मनुष्य की या देवों की या दानव की बुद्धि में आने वाला नहीं हूं, सब बुद्धि से पार हूं। इसलिए परमात्मा को पाने का हम लोग वी हैव बीन एजुकेटेड सिंस अर्ली चाइल्डहुड थ्रू दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूइंग आउट, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग क्वेश्चंस, प्रोसेस ऑफ गेटिंग आंसर, और फिर स्लाइस एंड डाइस, एनालाइज एंड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। बट द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म को अगर पाना है तो बुद्धि से आगे जाने की तैयारी करना पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसे मैदान में पांव रखने पड़ेंगे जहां हमारी बुद्धि थक जाएगी, हार भी जाएंगे। वहां उस जगह किसी संत व्यक्ति का हाथ पकड़ के जाना पड़ता है। ये लोग देखो, बुद्धि से अगर परमात्मा मिलने वाले होते तो आइंस्टाइन और न्यूटन को मिल जाते थे। आपको मेरी बात समझ में आती? आइंस्टाइन, न्यूटन बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुए,
जिसकी बुद्धि का इतने प्रगाढ़ बुद्धिशाली थे. We had Mandan Mishra in the days of Shankaracharya, who was as intelligent as Shankaracharya. लेकिन शंकराचार्य ने उन्हें जाके बताया कि देखो मंडन जी, ये जो वेद वेदांत की हम चर्चा करते हैं, सब उपनिषद भी टिप ऑफ द टंग पे है, गीता भी टिप ऑफ, सब द्वैत अद्वैत अद्वैता सब चर्चा करते हैं, लेकिन ये कुछ काम नहीं, ये कुछ काम नहीं आना. संप्राप्य सन्निधे काले नहीं रक्षति डुक्रम करणे. शंकराचार्य टोल्ड इन आवर लैंग्वेज. हम कहते हैं डोंट गिव मी ग्रामर. शंकराचार्य सेड द सेम थिंग इन दोज डेज कि ये ग्रामर अंतकाल पे टाइम नहीं आएगा, काम नहीं आने वाला है. अंतकाल पे अगर परमात्मा से अलाइनमेंट रखना है, परमात्मा से ऐक्य हो जाना है, तो परमात्मा के साथ अपने हृदय से मिलना पड़ेगा. तो दैट्स द की. और कृष्ण भी बार बार कहते हैं मन मना भव, मन मद भक्त भव, मद याजी माम नमस्कुरो. मुझे मन से पकड़. कृष्ण कहते अपना विश्वरूप बता दे अर्जुन को. वो कहते कि देवापि यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणी. देवलोक भी मेरे इस विश्वरूप दर्शन के लिए हमेशा भाव रखते हैं, उनको भी दर्शन करना है. लेकिन कृष्ण कहते हैं न वेद यज्ञाध्याय न दाने न च क्रिया भी न तपोर भी उग्रे. वेदों के अध्ययन से या उग्र तप से या उग्र दान से या क्रियाकांड से ये रूप किसी को दिखता नहीं है. फिर कहते हैं भक्त्या त्वजनन्या सख्या अहमेव विदोर्जुन. केवल भक्ति से, केवल हृदय के शुद्ध भाव से, केवल शुद्ध अंतःकरण से, केवल जब मनुष्य संपूर्णतया निरंकारी हो जाता है, तभी ही एक पवित्रता ऐसी जगती है कि परमात्मा के साथ अलाइनमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है. देन ही सेज इफ दैट इज द स्टेट, then ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप. If you come to this purity, then not only you can understand me in the real sense of that term, तत्वेन. कृष्ण says in भगवद गीता बार बार तत्वेन, मुझे तत्व से कोई नहीं जानता है. लेकिन if you come to that stage of purity, then कृष्ण guarantees that ज्ञातुम, आप जान सकते हो, द्रष्टुम, देख भी सकते हो, तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप. प्रविष्टुम means you can even enter me. You can even enter my supreme being, my supreme excellence. Meaning what? You can enter him, meaning he also enters you. It means what? There is oneness, right? Maite sute. Krishna's language in Bhagavad Gita is mathematical, telegraphic language. कृष्ण ने एक लफ्ज भी गीता में ज्यादा नहीं कहा और कम भी नहीं कहा. He doesn't believe in going around the bush. He just comes straight to the point. He takes the tiger by head, not by tail. He doesn't go around here, straight on. He's very good. He says, Samoham sarvabhuteshu name dveshyosi na priya ye bhajanti to maam bhaktya mai te teshu chapyam. मैं सुभूत मात्र में समान भाव से हूँ, जड़ में भी हूँ, चेतन में भी हूँ. लेकिन जो मेरे साथ भक्ति से जुड़ा हुआ है, मैं उनमें हूँ. And therefore mathematically वो मेरे में है. Maite, they are in me, and therefore I am also in them. Then what happens? There is no difference between Bhakta and Bhagavan. See, when a drop merges into the ocean, what happens? Can you pull that drop out of ocean? क्या हम वो बिंदु को सागर से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि it has lost its identity into the totality of the ocean. Same thing happens when the drop of bhakta merges into the ocean of supreme. तो फिर उसकी आइडेंटिटी भी चली जाती है, वो भी परमात्मा में मर्ज हो जाता है. Then he can say, फिर भक्त कह सकता है कि मैं भी अब भगवानी हो गया हूं. See, from this angle, the Upanishad Rishi has said, Aham Brahmasmi. It is not a statement of arrogance. कभी हमको लगता है, इवन पश्चिम के जो स्कॉलर्स है उन्होंने कहा कि दिस इज टू मच ऑफ एरोगेंस. पाश्चात्य विद्वानों और हमारे भी जो भारतीय विद्वान थे सो कॉल्ड, उन्होंने भी पाश्चात्य विद्वानों के साथ सुर पुराया कि हाँ, इज टू मच एरोगेंस. ये एरोगेंस नहीं है. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. हकीकत का विधान है कि मैं इतना शून्य हो गया कि परमात्मा में मिल गया हूं. अभी मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बची, मीन्स अभी मैं परमात्मा स्वरूप ही हो गया हूं. देयरफॉर दे से अहम ब्रह्मास्मि. यू गेट
I'm going to, cleanse up many of our concepts. We have inherited since early days. तो गीता की शुरुआत में अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए तो अच्छा है। यही फिनोमिनन को कबीर जी ने कहा है, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दोनों समाए। अगर भक्त को भगवान को मिलना है तो भक्त को मिटना ही पड़ता है। He has to dissolve his ego and become शून्य। फिर शून्य से ही पूर्णता में जा सकते हैं। Even mathematically you can go into infinity only through zero। अगर इन्फिनिटी में जाना है, असंख्य संख्या में जाना है, तो शून्य से ही जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, शून्य से ही जाना पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने शून्य पे स्ट्रेस दिया और शंकराचार्य ने पूर्ण पे स्ट्रेस दिया, लेकिन दोनों की बात एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू। बुद्ध और शंकराचार्य में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बुद्ध निषेधात्मक है, थोड़े से नेगेटिव लगते हैं, और शंकराचार्य विधेयात्मक है, थोड़े से पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन दोनों की आत्मा की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमने बुद्ध ने 10 अवतार में एक स्थान दिया है। 10 अवतार जो श्रीमद् भागवत में आता है, उसमें बुद्ध भगवान को भी एक अवतार माना गया है। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य बुद्ध के खिलाफ थे या बुद्ध शंकराचार्य के खिलाफ थे, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कि जब बुद्ध आए तो उन्होंने देखा कि ये जब हिंदुइज्म था, बिकॉज ऑफ कस्टमाइजिंग, बिकॉज ऑफ चिला चालू ढंग से जो धर्म हो रहा था वो इतना सड़ गया था, तो बुद्ध ने आके सब साफ कर दिया और अपनी ही भाषा में, अपनी ही सना अर्वाचीन भाषा में, उस समय की भाषा में, बड़े सीधे अर्थों में उन्होंने सब वेदों को, पूरी उपनिषद को, गीता को, सबको समझाया अपनी भाषा में, ताकि ऑर्डिनरी पीपल कैन गेट इट। एंड देन व्हेन शंकराचार्य केम आफ्टर सम 2000 years, उन्होंने देखा कि ये बुद्ध का जो बुद्धिज्म है वो भी सड़ गया, क्योंकि ऐसा ही होता है। द बेस्ट थिंग्स आर गिवन बाय द सेंटली पीपल, बट व्हेन द फॉलोअर्स टेक ओवर लेटर ऑन, एवरीथिंग इज मेस्ड अप, क्योंकि nobody could get Buddha in the real sense of the term. Nobody could get Krishna in the real sense of the term. Nobody could understand Mahavir in the real sense of the term. तो फिर वह सड़ ही जाता है। इसलिए तो अवतार होते हैं। That's why Krishna says संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। तो ये सब हम बातें करते थे। तो रिपीटेशन कई बार जरूरी हो जाता है। आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। और नए लोग भी है, फॉर देयर बेनिफिट आई एम गोइंग टू रिपीट एंड आई विल बी लिटिल फास्टर देन लास्ट टाइम, सो दैट पीपल कैन रियली गेट इट। और आध्यात्मिक जगत में रिपीटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपरिचित गली है, हम जाते नहीं वहां। हम कितनी बार हमारे में से कितने लोग शांति से बैठ के परमात्मा का चिंतन करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चिंतन करते वक्त भी मन कहाँ कहाँ घूमता है, प्रार्थना भी हम करते हैं तो मन कहाँ से कहाँ घूमता है। लेकिन देयर इज नॉट इवन 1 minute वेयर वी आर कंप्लीटली अलाइंड। इसलिए बुद्ध ने, महावीर ने कहा था कि अगर 48 मिनट अगर आप रम्माण हो जाओ तो आत्मा साक्षात्कार इज गारंटीड। ओनली 48 minutes इफ यू आर टोटली अलाइन विद द सुपर। 48 मिनट ही राम में रम्माण हो जाएगा तो महावीर ने कहा आई गारंटी द साक्षात्कार फॉर यू, आत्मज्ञान आपका हो ही जाएगा। लेकिन मन इतना चंचल है, हो नहीं पाता। तो अभी मैं समझा रहा था अगली बार कि इधर कृष्ण और अर्जुन अपने रथ लेके रण मैदान के बीच में आ गए। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि रण के मैदान के बीच में मेरा रथ की स्थापना करो, और कृष्ण ने स्थापना कर दी। देखो कृष्ण की निरहंकारिता देखो, परमात्मा होने के बावजूद वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सारथी मीन्स व्हाट? ड्राइवर। इसे दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। ही डजंट से प्लीज, इसे सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेचित। ही डजंट से कृपया सेनयोर उभयोर मध्ये, he orders, meaning Krishna has accepted that role of humbleness. How many of us can do, even for our best friend, we no, I am not going to be your driver. तुम्हें ड्राइव करना है तो करो, I am not going to be your driver. But Krishna, see, कृष्ण की निरहंकारिता पूर्ण है, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए ही वो परमात्मा है।
हमारा अहंकार होता ही है सूक्ष्म। समझो कि हम लोग आज नहीं इधर से गए और रात को कोई इंसान आके ये मंदिर का इतना अच्छा डेकोरेशन कार्विंग ये सब कर दे, जैसे दूसरे दिन अगर पादी जी मंदिर खोलते उनको ये तो स्वर्ग में जैसे आ गए, इतना अच्छा पेंटिंग कलाकृति कर दे कोई इंसान, और फिर वो इंसान वहां खड़ा है और पादी जी को पूछता है कैसा लगा? पादी आपने किया? हाँ मैंने किया। तो पादी जी कहेंगे आप तो बहुत अच्छे हैं, तो वो कहेगा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरण का दूर हूँ, ऐसा नहीं। फिर हम लोग उसका मान समारोह भी करेंगे, उन्होंने किया है, ही डिड इट एट हिज ओन कॉस्ट, डिडंट इवन चार्ज, इसकी आर्ट कितनी अच्छी है, and he will say thank you. We might even, Sanatan might give him $500 token money and he will be so humble, he will say no I am giving it back to Sanatan. हम लोग सब तालियां बजाएंगे। लेकिन the point is इतना करने के बाद इतना विनम्र इंसान जिसे हमारी व्याख्या में विनम्रता कहते हैं, वो इंसान भी वहां खड़ा है। लेकिन परमात्मा देखो, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड का निर्माण करके भी वो यहां खड़ा नहीं है, वो छिप गया है। वो टोटल फ्रीडम आपको दी है, आपको उसको स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। ही हैज नॉट इवन केप्ट अकाउंट। नारद जी, आई थिंक उद्धव जी श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत में पूछते हैं कि आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की है? तो भगवान ने कहा आई हैव नॉट केप्ट अकाउंट। कितने ब्रह्मांडों की रचना की है मैंने उसकी गिनती नहीं की। हालांकि मैं गिनती कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अगण्य है, आप तो काउंट ही नहीं कर सकते। तुम्हारी मनुष्य बुद्धि या देवों की बुद्धि या दानवों की बुद्धि या एवं ऋषियों की बुद्धि वो काउंट नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं काउंट कर सकता हूं, लेकिन मैंने गिनती नहीं रखी है। अभी मैं एक विद्वान को मिला था, उन्होंने कहा मैंने 600 भागवत कथा की। अच्छे इंसान है, आई डोंट, दिस इज नॉट इन डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीबडी। अच्छे इंसान है, बड़े पवित्र इंसान है, भागवत कथा भी अच्छी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैंने 600 कथा की है और अभी एक गांव में मैं 601 कथा मैं करने जा रहा हूं, लेकिन सारी 600 कथा मैं मुरारी बापू के चरणों में अर्पण करता हूं। इतनी उनकी विनम्रता है, उनकी उतनी निरहंकारिता इस तरह। लेकिन फिर भी एक काउंट है, तो कहने का मेरा मतलब है कि हम मनुष्यों में या देवों में भी थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार बच जाता है। परमात्मा ही एक ऐसा होता है जिसका अहंकार सूक्ष्म भी नहीं होता है। इतने ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद परमात्मा अदृश्य है, क्रेडिट लेने के लिए भी नहीं आता है, कहता भी नहीं है हर रोज के देखो मैंने किया है, मैंने किया नहीं, कुछ नहीं, नथिंग व्हाटसएवर। ओनली परमात्मा कैन डू, वी कैन नॉट डू इट। आज मैं भी कहूंगा मैं 5 साल से गीता कर रहा हूं, गीता जी ने पूछा आपका प्रोफाइल लिखो, तो मुझे एक लाइन, ये भी मेरा सूक्ष्म अहंकार है, ये भी मेरा सूक्ष्म अहंकार है। मैं कितना भी विनम्र हूं ऊपर से, लेकिन ये भी एक अहंकार है। लेकिन ओनली परमात्मा कैन बी टोटली इगोइस्ट। तो लोग पूछते हैं कि भगवान के अस्तित्व का पुरावा क्या है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस? तो मैं कहता हूं कि द ग्रेटेस्ट प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इज दैट देयर इज नो प्रूफ। डू यू गेट मी? इट्स सच ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। भगवान के अस्तित्व का सबसे ज्यादा, सबसे ठोस पुरावा यह है कि उसका कोई पुरावा ही नहीं मिलता है। इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इतने ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बना के भी वो छुप गया है। क्रेडिट लेने के लिए यहां खड़ा नहीं, वो केवल परमात्मा ही कर सकता है, इसलिए वो है। नॉट ओनली वो है, बट ही इज ऑल्सो एक्टिव। सी अदर थिंग आई वांट टू टेल यू, परमात्मा हाजरा हजूर है। Not only is there an active, but he comes in your service. Right now he is at the service of his Bhakta Arjuna. Hajra Hajur. I am ready to take command. एकनाथ की जिंदगी में ऐसा हुआ, तुकाराम की जिंदगी में ऐसा हुआ, भगवान नौकर बन के आए। एकनाथ की जिंदगी में कथा है, एक रनिया नाम का चमार था, और सारा गांव तेजस्वी ब्राह्मणों से भरा पड़ा था, और उनको पसंद नहीं था कि एकनाथ जी ये हरिजन लोगों को, अछूत लोगों को भोजन के लिए बुलाते। एकनाथ जी के पास प्रायश्चित यज्ञ भी करवाया था। हालांकि एकनाथ जी वॉज ब्रह्मज्ञानी, फ्रॉम अर्ली स्टेज ही वॉज ब्रह्मज्ञानी, बट रनिया कॉल्ड हिम, रनिया वॉज अ चमार, and he accepted the invitation, and the whole town, all the Brahmins, stubborn, compartmentalized people, they came to know कि ये तो हमारे ब्राह्मणों की बेइज्जती करेगा जाके,
ये तो गलत है, नहीं जाना चाहिए। तो कई लोगों ने प्लान बनाया कि अगर वो जाएगा तो रास्ते में उसको थोड़ा मार पिटाई करेंगे, वो जाएगा, यही एक ही रास्ता है जाने का, यहाँ मार पिटाई करेंगे उसकी। तो उस दिन क्या हुआ, वो लोग रास्ते में बैठ गए, गांव के कुछ लोग, कि एकनाथ को रनिया के घर जाने ही नहीं देना है। फिर एकनाथ तो वहां से आए ही नहीं, वहां से गुजरे ही नहीं, तो उन्होंने देखा शायद एकनाथ तो निकले ही नहीं, तो कुछ लोग को भेजा एकनाथ के घर। तो एकनाथ जी एक ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे, पढ़ने जैसे, भागवत पे। ही वॉज हिमसेल्फ भागवत स्वरूप, लाइक कृष्ण सेज भागवत इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप क्या है, श्रीमद् भागवत है। इसी तरह एकनाथ जी भी टू सम एक्सटेंट ही वॉज भागवत स्वरूप। तो वो ग्रंथ लिख रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा दूर से, अरे वो तो ग्रंथ लेकर रनिया के घर जाने वाले नहीं है। तो वो लोग वापिस आए, उन्होंने बोला अभी रनिया का मजा आएगा, वो तो रोता होगा, एकनाथ जी ने हाँ कही थी, वो आया नहीं। लोग रनिया के घर चेक करने गए, तो एकनाथ जी वहां भोजन ले रहे थे, रनिया की बीवी उसको प्यार से पिरोस रही थी, और वो जो रनिया था उसको वो पंखा ढोल रहा था एकनाथ जी को, वो वहां देखा। फिर कुछ लोग वहां गए तो एकनाथ जी ग्रंथ भी लिख रहे थे। फिर एकनाथ जी के यहाँ एक सर्वेंट की जगह रहता था, उसका नाम था शेखंडिया। ही सेड, एकनाथ जी को बोला कि मुझे आपके साथ रहना है। एकनाथ जी तू मेरे साथ रह के क्या करेगा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुमको तनखा बनका कुछ नहीं दे सकता। नहीं, आपका दर्शन होता है ना, वो काफी है। सी दैट इज, आपकी आंख, आपकी दृष्टि मेरे पे पड़ेगी, आपकी पवित्रता, आप में जो परमात्मा है वो मेरे पे थोड़ा सा उसका प्रकाश गिरता रहेगा, मेरे अंतस में, मेरे अंतस अध्यात्म में कुछ परिवर्तन होता रहेगा, मुझे आपके साथ। तो श्रीखंडिया को लोग पूछने के ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीखंडिया ने एक ही कि पांडुरंग एकनाथ बन के रनिया के घर गए थे। तो क्या मैं कहता हूं, भगवान हाजरा हजूर है, एकनाथ की मारपीट भी नहीं हुई, और ऊपर से रनिया की भी भक्ति थी, उसको वो भी खुश रहेगा। तो परमात्मा मौजूद है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम माया में डूबे हैं, हम सब माया में डूबे। माया के कारण हमारा आत्मा भी ऐसा शुद्ध स्वरूप ही है। हमारा शंकराचार्य जैसे कहते चिदानंद रूप शिवो हम सब, द प्योर सोल इज क्लीन, इट डजंट नीड टू बी क्लीन। आफ्टर ऑल दिस गीता, व्हाट इज अर्जुन सेइंग? आफ्टर कंप्लीट गीता उपदेश, अर्जुन इज सेइंग नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मया चित। हे अच्युत कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। जैसे मैं मोह की बात करता हूं, माया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा सच्चा स्वरूप क्या था उसका मुझे ख्याल आ गया, और कुछ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान तो था ही, क्योंकि मैं शुद्ध स्वरूप ही हूं। ज्ञान तो था ही, सिर्फ आपने उस पर जो धूल जम गई थी अरीसे पे, वो आपने निकाल ली और मैं अपना सच्चा स्वरूप देख पाता हूं। दैट्स ऑल। बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपकी 12 साल की तपस्या का क्या परिणाम है, आपको क्या मिला? बुद्ध ने कहा मुझे कुछ मिला नहीं है, मैंने तो खोया है। तो लोगों ने कहा 12 साल की तपस्या का क्या मतलब? फिर 12 साल तक आपने तपस्या की, उसका मतलब क्या? तो बुद्ध ने कहा मतलब कुछ नहीं, जो मेरा मोह और माया था, अज्ञान के पर्दे थे, वो मैंने खोए हैं, और मेरा जो शुद्ध स्वरूप था उसको मैंने पहचान लिया, बस इतना ही है। हर इंसान ऐसा कर सकता है, हर इंसान ऐसा कर सकता है। इसलिए कृष्ण से समो हम सर्वभूतेषु, हर भूत मात्र में, न केवल इंसान में, भूत मात्र में। और कृष्ण तो आगे जाके जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम मैं जाने, जड़ में भी हूं, चेतन में भी हूं। वो सब हम बात करेंगे। आई वन टाइम, इफ टाइम परमिट्स, आई विल एक्सप्लेन टू यू E is equal to mc², Einstein's formula, with what Upanishad Rishis have said. I am going to equate it, but maybe not now. But Arjun is not able to recognize, because Arjun भी अभी माया में है। ऐसा ही होता है। विवेकानंद को हम पहचान नहीं पाए। लोग कहते वो कायस्थ का बेटा था, इधर इधर घूमता था। जीसस को कौन पहचान पाया? वो बकरी चलाता था इधर। एस भंडारकर जी ने कहा था इन हिज प्रेजेंटेशन, द पोएट इन द हिस्ट्री इज ए पोएट, बट द पोएट नेक्स्ट डोर वो तो फालतू है। मैं उसे जानता हूँ, बगल में ही रहता है। ही मे बी द बेस्ट पोएट, बेटर देन द पोएट इन द हिस्ट्री,
उसको कौन, हु रिकॉग्नाइज जीसस इन हिज ओन टाउन? नोबडी. इधर ये मैरी और जोसेफ का लड़का था, वो इधर बकरी चराता था. We cannot recognize because, and if the saintly person is born in your own family, it is very even harder to recognize. I met yesterday somebody, of course I know him. You know what? His guru is a bhatija of, his guru is his own bhatija. એનો ભાણિયો જે છે એનો ગુરુ છે. He is a mama of that person and he has made him the guru. And I said, what about the other people in the family? Okay, we have a large family, more than 1,000 people, but nobody recognizes him. Only I could, with grace of God, see his divine form and his divine character. संत अगर हमारे घर में पैदा हो जाता है तो रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल. गांव के लोग शायद पहचान सकते हैं यार, नेबरिंग टाउन के लोग पहचान सकते हैं, लेकिन हमें रिकग्नाइज करना बहुत, क्योंकि हम माया में उलझे, हमारी वो दृष्टि नहीं आती. परखने के लिए नजर चाहिए, लेकिन ये परख तो इंद्रियों से पार की है, इसलिए और भी मुश्किल है. और ये रास्ता ऐसा है, यह राजमार्ग नहीं है, वहां केडिया है, यहां से कोई गुजरा नहीं है. दैट इज वाई गुरु वॉज नेसेसरी. लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, इतनी गीता की कॉपी छपी हुई है, मिलियंस ऑफ कॉपीज आर अवेलेबल, गुरु की कोई जरूरत नहीं है. गीता की कितनी भी कॉपी छपी हो, लेकिन गीता का जो अंतर संदेश है वो चिंतन, मनन, ध्यान और परमात्मा के साथ अलाइनमेंट के सिवा कभी नहीं आएगा. नेवर एवर, है ना. कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी गीता कंठस्थ कर लो, है ना. लोग मुझे कहते हैं जयदेव भाई आपको तो गीता बहुत पता है, आप कंठस्थ ही है. मैं कहता हूं कंठस्थ होने से गीता मालूम है ऐसा कोई समीकरण नहीं है, ऐसा कोई परिमाण नहीं है. एक तोते को भी सिखा सकते हो, छोटे 5 साल के बच्चे को भी गीता कंठस्थ करा सकते हो, लेकिन इसका प्रमाण ये नहीं कि गीता अंतर्गत है, इसका प्रमाण ये नहीं कि गीता आपको आती है. गीता कुछ और ही बात है समझने के लिए. इसलिए शंकराचार्य जैसे विद्वान ने भी कहा भगवत गीता किंचित धीता. गीता का अगर एक श्लोक भी समझ में आ गया, एक श्लोक पूर्णतया, तो सारी गीता अपने आप आ जाएगी. इसलिए मीरा को कभी गीता नहीं पढ़नी पड़ी. अच्छा, नरसिंह को कभी ऐसा बैठ के गीता का अध्ययन नहीं करना पड़ा, वो ऐसे ही उसको परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के साथ अलाइनमेंट. तो ये सब बातें हम कर रहे थे. और लोग कहते कि पहले अध्याय में क्या है, कुछ नहीं. कई लोग ऐसा कहते पहले अध्याय, लोग सीधा दूसरे अध्याय पे चले जाते, लेकिन पहला अध्याय भी बहुत गहन है. गीता जी की एक बात भी ऐसी नहीं है जिसमें गहनता नहीं है, जिसके ऊपर जिंदगी आप नहीं सोच सकते. एक श्लोक ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर सोचने के बाद भी पूर्णतया नहीं पा सकते. इसलिए तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये. अभी तो लाखों और करोड़ों मनुष्य में एक मनुष्य मेरी और आगे कदम रखता है. और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता. जो उसमें प्रयत्नवान होते हैं उसमें भी कोई एक विरला मुझे यथार्थ जान सकता है. तभी वो कहता है वासुदेवम सर्वमिति. जब जो जान लेता है वो कहता है कि चारों ओर परमात्मा ही है और कुछ नहीं है. स महात्मा सुदुर्लभ. ऐसा महात्मा जो ऐसा कह सकता है यथार्थ रूप से कि चारों ओर परमात्मा है, जड़ चेतन में भी परमात्मा, ऐसा यथार्थ कह सकता है. न केवल पढ़ लिया ऐसा इसलिए कहता है, ऐसा नहीं, अपने अनुभव से जो कह रहा था. तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं. तो ये समझने की बात है. कबीर जी को किसी ने पूछा कि आप जो कहते हैं वो इतना अच्छा क्यों लगता है. हम लोग भी वही कहते हैं. कई लोग पंडित थे वहां, सब कुछ जानते थे. कबीर जी जितना जानते थे उतना ही वो पंडित भी जानते थे. तो किसी ने कबीर जी सवाल किया आप जो कहते हैं वो लोगों को दिल में, दिलो दिमाग में इतना क्यों छा जाता है. हम भी वही कहते हैं. कबीर ने एक ही वाक्य में जवाब दिया कि मैं कहता आंखन देखी और तू कहता कागज की लिखी. मैं कहता हूं मेरे अनुभव से, मैं अपने अंतर अनुभव से कह रहा हूं, और तू कह रहा है कागज की लिखी. वो सब पढ़ लिया है, कंठस्थ कर लिया है. जस्ट वॉमिटिंग आउट, जैसे हमने किया है एग्जाम में. हम लोग क्रैम कर करके के 3 घंटे में. एग्जाम के बाद कोई पूछेगा
again the principles of financial management or Newton's third law of motion. No, don't ask me now. I'm going to a movie. ऐसी बात हो जाती है. तो गीता को बड़े प्यार से पढ़ो, और कृष्ण का वचन है, प्यार से पढ़ोगे तो कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये रमाम उपयांति थे. जो लोग मेरी और प्यार से एक कदम रखते हैं उसकी और मैं 10 कदम और रखता हूं, सो दैट दे कैन गेट मी. कृष्ण करुणा से कहते हैं ये न माम उपयांति थे. दिस संस्कृत वर्ड इज सो मैथमेटिकल, सो टेलीग्राफिक, सो ब्यूटिफुल. ये न माम उपयांति थे, सो दैट दे कैन गेट मी, सो दैट दे कैन गेट मी. परमात्मा पाया ही हुआ है. कृष्ण खुद कहते, मोहम्मद कहते थे कि परमात्मा गले की नस की जितना नजदीक है. हाउ फार इज ही? इज एज क्लोज एज दिस वेन रनिंग इन द थ्रोट. कृष्ण वेंट अ स्टेप फर्दर. ही सेड मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं. मैं आपके दिल में रहता हूं. ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन. भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया. हर भूत मात्र के हृदय में मैं रहता हूं, लेकिन माया के कारण, मोह के कारण संसार में इतने उलझे हैं, हमारी दृष्टि ही नहीं होती. इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टर्निंग 180 डिग्री. संसाराभिमुख है इस तरफ, सिर्फ ऐसे 180 डिग्री की गर्दन घुमानी है और ईश्वराभिमुख दर्शन करना है. हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि. यंत्र, फिर वो हम जो चाबी वाले टॉयज होते हैं ना, इस तरह हम संसार में घूमते. कृष्ण यही कहते, सेम थिंग. एंड देन इट गोज ए स्टेप फॉर इसे ममय वासो जीवलोके. सी, मैं आपके हृदय में रहता हूं. सो दैट इज अ स्टेप क्लोजर देन मोहम्मद, राइट? देन ही गोज अ स्टेप फॉर से ममय वासो जीवलोके. इस जगत में आप लोग सब मेरे ही अंश हो, यानी तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं है, तो दूर है ही नहीं. और उपनिषद का ऋषि कहता है तद दूरे तदंतिके. सी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. द ऋषि से तद दूरे, ही इज फर्दर अवे, फर्देस्ट ऑफ ऑल. तदंति, इन द वेरी नेक्स्ट ब्रेथ, इन द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस वो कहते हैं ही इज ऑल्सो सो क्लोज. When these Western scholars got Upanishad, they said this must be stupid people. If God is further away, in the very next sentence they are contradicting themselves and they say नहीं बिल्कुल नजदीक है. लेकिन उपनिषद के ऋषि को समझने का प्रयास करो. And his statement is more factual than even Krishna's statement. Krishna is trying to be merciful here. परमात्मा की करुणा बहुत है, लेकिन उपनिषद का ऋषि है is very factual. For those who are oriented to sansar and padarth, those who are blindly involved and engrossed in the material world, for them Paramatma is very far away. But those who are oriented towards the Lord, slightly or to some degree, for them Paramatma tadantike. Tad dure means for those who are engrossed in the material world, उनकी दृष्टि ही नहीं होती. सत्य यहाँ नाक पे चिपका हुआ है, लेकिन वो देखते ही नहीं, हम देखते ही नहीं वहां. अरे मैंने देखा ही नहीं. तुम प्रतीक्षा में ही खड़े थे कब से और मैंने देखा तक नहीं. ये बच्चन जी की शायरी है. अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिताजी. आप कब से प्रतीक्षा में खड़े थे मेरी, भगवान को कहते हैं बच्चन जी, कब से प्रतीक्षा में आप खड़े थे, मैंने आपकी ओर देखा तक भी नहीं. हम देखते ही नहीं. वी डोंट इवन से, क्योंकि माया में इतने डूबे हुए हम देख नहीं पाते. यही होता है. सो एम्फसाइजिंग द पॉइंट कि कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अर्जुन जान नहीं पाता, हम भी जान नहीं पाते. कृष्ण यहीं बैठे, कोई भी परमात्मा शक्ति यहीं बैठे, लेकिन हम उसके जान नहीं पाते, क्योंकि हम माया में डूबे. सो दैट इज अनदर ट्रूथ विच आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट. और देखो ये युद्ध भी कितना अद्भुत है. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर. एट द एंड ऑफ द वॉर एक दूसरे की खबर लेने जाते हैं. कभी हुआ है इतिहास में? हजारों युद्ध हुए. हाँ, कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट बुश विल गो टू सद्दाम हुसैन, कुछ लगा दो. नहीं, आपको आपकी मलहम पट्टी कर दो. यहाँ हो रहा है ऐसा. अर्जुन जाता है, पितामह आपको कुछ लगा नहीं, मैं आपकी कुछ मसाजिंग कर दूं. ये युद्ध ऐसा है कि कृष्ण पांडव की साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सेना सामने से लड़ रही है.
ऐसा कभी हुआ है कि अमेरिकन आर्मी विल बी फाइटिंग फ्रॉम द इराक साइड एंड द प्रेसिडेंट, द कमांडर इन चीफ विल बी फाइटिंग फ्रॉम यूएस साइड? कभी हुआ है? ये हमारी कल्पना के बाहर है। जगत के सब मानव, इसलिए ये महाभारत, सनातन धर्म, सब चीज अद्भुत है, अमेजिंग है। न जाने किस दुर्भाग्य के क्षण में अपने सब शास्त्रों को कपोल कल्पित मान लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। अंडर द वेव ऑफ द सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन विच इज सो शैलो कंपेयर्ड टू दिस अध्यात्म विज्ञान, वी हैव प्रिज्यूम दैट दीज आर स्टूपिड थिंग. They may be, you have to open up your mind to two things. Either it is stupid or it is beyond my cup of tea. Is one of the two things. Beyond my intelligence. I think the better assumption would be beyond my intelligence. Then only you can open up your mind. If I presume this is all stupid, Vedas, Upanishad, Bhagavatam, 18 Puran, जिसमें 3,85,000 श्लोक है, then I am closing my doors to an ocean of spirituality. राम नाम की लूट है बंदे, लूट सके तो लूट, अगर तुम्हारे ताकत है तो लूटो। इतना खजाना है, जन्मों जन्म पढ़ोगे तो भी खत्म नहीं होगा। इतना अद्भुत लोग देखे गए। 3,85,000 श्लोक देखो 18 पुराण में। what a genius he must be. वेदास में लाखों श्लोक है, इतने श्लोक यहाँ है। कालिदास का ये है, उसका रघुवंश का ये है, रामायण ये है, तुलसीदास का है, वाल्मीकि का है, सारी जिंदगी जा सकती है। इतना लिखा है लोगों ने। तो समझने की बात यह है कि हम लोग थोड़े ओपन माइंडेड बने। लेट अस शेयर अवर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम लोग एजुकेटेड है, हम इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीपीएस है, ये सेड इट। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट हैज नो वैल्यू। अंतर जगत में उसका कोई मूल्य नहीं है। In the inner world it has no meaning until we step further, go ahead and ahead. In the inner world इसका कोई मूल्य नहीं है, ये यहाँ ही रुकने वाला है। What will come with us? Only our good thoughts and good deed. और हमारी आत्मा की चेतना जिसके ऊपर ये सब सदविचार एनग्रेव हो जाते, वो साथ में आता है। हम इंडिया में करते हैं ना, बर्तन लेते हैं तो नाम लिखते हैं, एनग्रेविंग करते हैं। तो ये सब आत्मा ऊपर एनग्रेविंग करने के तरीके। देन इट कम्स विथ यू टू द नेक्स्ट लाइफ। ये विज्ञान ऐसा है, ये विचार ऐसा है, ये आत्मा की चेतना ऐसी बह रही है जो हमारे अगले जन्म तक साथ में आ सकती है। सो दीज आर ब्यूटिफुल थिंग्स। सो एंड देन इन द एंड देयर इज शांति पर्व। इतने लड़ाई के बाद शांति पर्व क्यों? लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इसी के बीच से सत्य को लेना पड़ता है। सत्य विरोधाभासों के बीच में हमको आंख बंद करके उस विरोधाभासों के बीच से सत्य को तारना पड़ता है, तभी होता है। और फिर कृष्ण कहते हैं भीष्म से उपदेश ले लो। कभी ऐसा हुआ है कि आप जाके वॉर इज ओवर एंड देन कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि आप जाके भीष्म पितामह से उपदेश लो। तो द्रौपदी कहती है मैं भीष्म पितामह से क्यों उपदेश लूं? जिनकी सभा में मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे वो चुप बैठे, मैं क्यों उनसे उपदेश लूं? कृष्ण कहते हैं अभी आर्ग्यूमेंट मत करो, जाके उपदेश लो। क्योंकि भीष्म पितामह भी एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा की इच्छा से ऐसा रोल कबूल किया था। ही एक्सेप्टेड दैट रोल of a slightly relatively bad person. He accepted that role. अगर अच्छा रोल करना है, अगर कोई ड्रामा यहाँ होने वाला है, तो everybody would like to become a Ram, but that person who dares to become Ravan, he is more of a higher character than people just want to become Ram. Always respect Jaimini. She is always willing to take Ravan role. See, that reflects a higher character of the person. So he said, don't worry about all this. This was only a play. जब भगवान जब आते हैं सिर्फ लीला नाटक करते हैं, लेकिन उनका नाटक इतना अनअटैच्ड होता है, उनके सब कार्य में इतनी अनासक्ति होती है। तो हम लोग उस नाटक को एक डिवाइन शब्द इवॉल्व किया है सनातन धर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? लीला। कोई अटैचमेंट नहीं है, नो अटैचमेंट व्हाटसोएवर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीला। हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसको लीला नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है सभी जगह।
इसलिए अटैचमेंट उसमें उनको लीला नहीं कह सकते। लेकिन परमात्मा जब करता है उसको ईगो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। कृष्ण आए, राम आए, कितने अवतार आए, नो ईगो व्हाट्सोएवर, नो अटैचमेंट व्हाट्सोएवर, बिल्कुल निरहंकारिता, बिल्कुल उपेक्षा, बिल्कुल महावीर की वितरागता, उसी के हिसाब से उन्होंने जिंदगी दी और एग्जाम्प्लीफाइंग लाइफ। तो नो अटैचमेंट, टोटली ईगोलेस रहते थे। तो ये सब बातें सोचने जैसी है। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन जब सामने ऐसे वो देखता है अर्जुन, इतने रिलेटिव्स को सामने देखता है, तो अर्जुन थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा शिथिलगात हो जाता है कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूं, कोई भी हो जाए। क्योंकि अर्जुन अच्छा इंसान है। जब अगली बार मैंने कहा था 3 तरह के लोग होते, कई लोग होते विचारहीन होते, जैसे दुर्योधन है, कुछ भी करो हमारा जेब भरो, उसको मारो कापो, कुछ भी करो, सच्चा बुरा अच्छा बुरा सोचो मत, हमारे घर में माल भरो, तो विचारहीनता है। अर्जुन जो है वो विचारशील अवस्था में वो सोचता है, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। वो सोचता है कि अगर हम सच भी है, सच्ची में राज्य हमारा था वो हड़प लिया है, सच्ची में हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हमको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी, सच्ची में हमारी द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, वो तो बिल्कुल गलत है ना। वो चीज तो बिल्कुल राज्य ले सकते हैं, लेकिन किसी स्त्री के वस्त्र खींचना वो तो बहुत बुरी बात है। वो जानते थे कि हम सच्ची है, लेकिन फिर भी अर्जुन सोचता है कि अगर मैं सच्चा भी हूं तो भी लड़ना क्या, उसको मार के मुझे क्या मिलेगा, इससे तो अच्छा है मैं वनवास ले लूं। वो अच्छा इंसान है, नोबल मैन है, वो विचारशील है। और तीसरे भगवान कृष्ण है, वो है विचार पूर्णता में, समझे न? 3 अवस्था है, विचारहीनता है, विचारशीलता है, विचार पूर्णता है। मैं समझता हूं इधर जो लोग उपस्थित है हम सब विचारशील अवस्था में, लेकिन विचार पूर्ण अवस्था कुछ और बात है। ऐसी अवस्था जहां विचार भी नहीं है, इतना ध्यान करते हो परमात्मा के, विचार कर करके एक दिन विचार भी विचार की व्यर्थता बतला देता है। कभी विचार को भी छोड़ो, क्योंकि जब तक मेरा विचार है तब तक मेरा ईगो है, तब तक प्रेम गली अति साकड़ी का सिचुएशन खड़ा नहीं हुआ है, तब तक आई हैव नॉट गिवन अप माई सेल्फ, तब तक मैं सोचता रहता हूं कि ये मेरा विचार है। कितना भी सूक्ष्म विचार है, थोड़ा सा छोटा सा भी विचार है तो भी मैं हूं, क्योंकि वो मेरा विचार है। और जहां तक मैं और मेरा है तब तक अहंकार खड़ा है, और परमात्मा आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता। इसलिए कबीर ने कहा प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दुर्दशा है, तुम्हें मिटना ही पड़ेगा तभी परमात्मा आ सकता है। अगर परमात्मा नहीं आता है उसकी सबसे ज्यादा वजह हम ही होते हैं, वो तो आने के लिए तैयारी है। ही इज एवर रेडी, ही इज अराउंड, वी आर इन हिम, वी आर सराउंडेड बाय हिम, वी आर इन हिम, ही इज इन अस। मई ते तेसु चाप्यम, कृष्ण ने बार बार कहा है गीता में। कितनी गारंटीज दी है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम जगते नहीं है। लोग भाग जाते हैं छोड़ के, लेकिन कृष्ण नहीं कहता है, कहते कि भाग जाओ। कृष्ण सिर्फ कहते हो जागो, भागो मत, जाओ जैसे हो वैसे ठीक हो। कृष्ण नहीं कहते घर छोड़ के भागो, कृष्ण कहते हो जहां भी हो संसार में मैंने आपको जो भी रोल दिया है वो ठीक तरह से करो। वट एवर रोल आई हैव असाइन्ड टू यू बाय वर्च्यू ऑफ योर प्रीवियस लाइफ एंड कार्मिक एक्शन, डू इट वेल। Just as Shakespeare said, honor and shame from no condition rise, act well your part, there all honor lies. See, Shakespeare said the same thing. And he said, life is a stage. Krishna, same thing. You come to play an act, you come to play your role, do it well. अच्छी तरह करो, आनंद से करो। कृष्ण को भाई मुंह लटकाए हुए खड़े हुए दिखा है कभी भी नेवर एवर। ये धर्म की बहुत अपभ्रंश हो गया, लोग बड़े सीरियस हो गए। कृष्ण कभी सीरियस नहीं थे। सीरियस होना जरूरी नहीं है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। गीता, व्हाट इज द नेम ऑफ गीता? गीता का मतलब क्या है? सॉन्ग। ये व्याख्यान नहीं है, ये गीत है। गीत को गाना है। अगर गीत गाना है तो क्या है, उसमें भाव डालना है। ऐसे ही मैकेनिकली गीत नहीं गाना है। गीत को बड़े प्यार से गाना है, बड़े जोर से गाना है। कोई कुछ भी कहे फिक्र मत करो, कृष्ण के साथ एलाइन को गीत को गाओ। इसलिए शंकराचार्य गेयम गीता नाम सहस्त्र, गीता को गाओ। गीता को पठन नहीं करना है,
ये गीता पाठ इज नॉट अ राइट एक्सप्रेशन। विद ऑल रिस्पेक्ट आई बैक टू डिफर। इधर कहते हैं सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, आप क्यों गीता पाठ कहते हो? पाठ यानी वेरी सीरियस थिंग। नहीं, गीता पाठ नहीं है, गीता का सॉन्ग है, उसको गाओ, पागल होके गाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु गाते थे इस तरह गाओ, जैसे ने मीरा ने गाया इस तरह गाओ। कृष्ण कभी सीरियस नहीं है, सीरियस होने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर्षोन्माद से रहो, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। वर्ड्स ऑफ कृष्ण, नॉट माइंड। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। जो प्रसन्न चित्त है उसकी ही बुद्धि पार जा सकती है। जो प्रसन्नता में नहीं है, हमेशा कैस्टर ऑयल लेके बैठा है, वो कैसे परमात्मा की सोचेगा? जब दिल में प्रसन्नता नहीं है, आत्मा की चेतना ऊपर नहीं उठ रही है, तो हम परमात्मा की सोचेंगे ही कैसे? नीचे ही जाएगा विचार, अर्थ का ग्रेविटेशन खींचेगा। लेकिन जो योगी प्रसन्नता से धीरे धीरे ऊपर उठता है, वो प्रकृति उसे मुक्त कर देती है। वो ग्रेविटेशन ऑल्सो डजंट अप्लाई टू हिम। हम बात करेंगे। When I explain to you how Sanjay can have दूरदृष्टि, in the next session I am going to explain, तो योगी अपनी सिद्धि से इतना हल्का हो सकता है अपने आनंद और प्रसन्नता से कि वो इतना हल्का हो जाए कि सूर्य की किरण पे तैर के सूर्यलोक में या ब्रह्मलोक में जा सकता है। बड़ी आसान बात है योगी के लिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू 18 सिद्धीज। Who am I to explain? कृष्ण हैज एक्सप्लेन। उद्धव जी पूछते हैं कि सिद्धियां कितनी है, किस तरह मिलती है, ये हमें समझाने का प्रयास करो। कृष्ण कहते हैं जितेंद्रिय संयुक्त जितश्वास योगिना मय धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया। जिसने अपनी इंद्रियों पे निग्रह किया है, दमन नहीं, निग्रह किया है, जो मेरे साथ जुड़ गया है, जिसने अपने वायु को, प्राणवायु को जीत लिया है और जो सदा मेरे को धारण किए हुए, उसके लिए सिद्धियां अपने आप उपतिष्ठन्ति। ये संस्कृत वर्ड बड़ा सोचने जैसा है। उपतिष्ठन्ति यानी बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप हाजिर होता है। जैसे हम क्लास में शिक्षक अटेंडेंस लेते हैं, सो एंड सो, तो हम कहते हैं हाजिर, और उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं उपस्थित। तो भगवतकार कहता है उपतिष्ठन्ति सिद्ध। ऐसे योगी के लिए सिद्धियां अपने आप आती है, लेकिन योगी कभी उपयोग नहीं करता है, ये अलग बात है। सी व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। सिद्धियां है लेकिन उपयोग नहीं करता है। केवल योगी कैन डू लाइक दिस। हम लोग तो टेम्पटेड, विल बी टेम्पटेड टू यूज इट इन आवर फेवर, बट दिस डजंट हैपन विद योगीज। तो ये सब बातें हैं, बड़ी सोचने जैसी बात है। मैं कहता हूं, आप मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपके अंतरात्मा में विचार नहीं आता है, जब आप खुद नहीं सोचते, तब तक मेरे कहने से या भगवान कृष्ण साक्षात आ जाए उनके कहने से भी कुछ नहीं होगा। विजडम कम्स फ्रॉम विद इन। मैं कहने वाला कुछ नहीं हूं। मैं यहां एक पोली बांसुरी की तरह हूं, स्वर परमात्मा के होते। मैं घर में कब बहुत कुछ सोचता हूं कि ये कहना है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि यहां बैठ के वही कहा जाता है जो परमात्मा की इच्छा है, उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं यहां उपदेश नहीं दे रहा हूं। उपदेश देने की मेरी अधिकृतता नहीं है, मैं उपदेश देने को अधिकारी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मज्ञान नहीं है। मैं भी वो कबीर जिसको कहते हैं, तू कहता कागज की ली। हाँ, गीता का अध्ययन किया है, भागवत का अध्ययन किया है, कई और चीजें मैंने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन मेरा आत्मज्ञान नहीं है। केवल आत्मज्ञानी व्यक्ति को उपदेश देने का अधिकार है। बट द आयरनी ऑफ द थिंग इज, आत्मज्ञानी व्यक्ति भी उपदेश नहीं देता है। वो भी अगर आप पूछोगे तो भी बता दे। जब अर्जुन सवाल पूछता है तो ही कृष्ण बताते। इतने साल से दोस्त थे, कभी बताया गीता? कभी गीता उन्होंने बताई? जब अर्जुन ने कहा गीता में शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं अभी बहुत डर गया हूं, इतना बहादुर हूं फिर भी डर गया हूं, मैं आपका शिष्य बन के आया हूं, आप मुझे उपदेश करें। तभी कृष्ण बोलते हैं। लेकिन कृष्ण को उपदेश देने की क्या जरूरत है? कृष्ण ऐसा नहीं कहता है मेरी तरह। वो नहीं कहते हैं कि चलो इतना बड़ा 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, इधर पांडवों की 11 अक्षौणी सेना खड़ी है, चलो अभी गीता का उपदेश मैं करने जा रहा हूं, माइक लाओ, स्टेज पे खड़ा करो। कृष्ण नहीं कहते ऐसा।
कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू अकेला काफी है। तो इसी संदर्भ में आई वांट टू मेक श्योर आई फिनिश दैट थिंग टुडे, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ना उसको जल्दी से निपट लेना बहुत कठिन है क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू। लेकिन आप कह सकते हो कि अभी इस अवस्था में आई एम गोइंग टू क्विकली रिकैपिचुलेट व्हाट आई सेड लास्ट टाइम। बड़ी गूढ़ बात है, आप बुद्धि से मत सोचना, अपने अंतरात्मा से सोचो। दीपक चोपड़ा once said, memory is not in your mind, not in your brain. It is engraved on your soul. Why? कल अगर आपने गीता का एक श्लोक पढ़ा है वो आज तक याद नहीं रहता है, लेकिन 30 साल पहले अगर सासू ने कोई मेणु मारियो से वो आप पे बहुत याद रहता है। क्यों? बिकॉज इट गेट्स एनग्रोव्ड इन द। ગઈકાલે વાંચેલો ગીતાનો શ્લોક યાદ નથી રહેતો, પણ 30 વર્ષ પહેલા સાસુએ મેણો માર્યો છે, કોઈકે જરા આડું ટ્વિસ્ટેડ સ્ટેટમેન્ટ એ તમને હજુ પણ યાદ છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ એન્ગ્રેવ્ડ ઓન યોર સોલ. આગલા જન્મ સુધી યાદ રહેશે, પણ ગીતા યાદ નથી રહેતી, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट ऑन अवर सोल. गीता को प्रेम से पढ़िए. मैंने कभी गीता कंठस्थ करने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि जब भी मैंने पढ़ा है मैंने बड़े प्यार से पढ़ा है, प्यार से पढ़ा है. गीता पढ़ के वक्त कभी रोना भी आना चाहिए, तभी प्यार है. कभी आंख में से आंसू आने चाहिए, तभी प्यार है. न लोग कहते हैं हम तो रोते नहीं, हम बहुत बहादुर है, तो फिर आप कृष्ण को समझे ही नहीं. भगवान कृष्ण को गोपियों को कभी गीता कहने की जरूरत नहीं थी. 18 अध्याय कहने के बाद भी अर्जुन समझ पाया है न समझ पाया वो थोड़ा संदिग्ध था कृष्ण को, लेकिन गोपियां समझ गई थी. गोपियां को 18 अध्याय कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि गोपियां कृष्णमय हो गई थी. गोपी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं था, और गोपियां भी अगले जन्म की ऋषि मुनियां थी जिन्होंने कृष्ण के देह का आलिंगन मिले, इसलिए गोपी का देह धारण किया था. कोई ऋषि को स्त्री शरीर में जाने का क्या मतलब है? स्त्री शरीर में कितना कष्ट होता है, लेकिन ऋषियों ने स्त्री शरीर को धारण किया ताकि कृष्ण के निकट रह पाए. और अगर हमको भी परमात्मा को पाना है तो गोपी भाव ही रखना पड़ता है. पुरुष को भी जब तक गोपी भाव नहीं है, जब तक शरणागति है, तब तक कृष्ण को पाना मुश्किल है. गोपी भाव ही रखना पड़ता है. और अध्यात्म जगत में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, सब एक आत्मा स्वरूप है, केवल आत्मा स्वरूप है. मीरा गई थी एक बार, और एक मंदिर में उसको जाना था भगवान कृष्ण के दर्शन करने. तो मंदिर के पुजारी थे गोस्वामी जी, उन्होंने कहा मैं इधर अंदर मंदिर के अंतस्थल में स्त्रियों को दर्शन नहीं देता हूं, भगवान स्त्रियों को दर्शन नहीं देते. मीरा ने एक चिट्ठी लिख के भेजा कि मैं तो जानती थी कि सारे ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा कृष्ण. अब दूसरे पुरुष कहां से पैदा हो गए? वो गोस्वामी जी ने पढ़ी चिट्ठी, वो भी अच्छा इंसान होगा, उसको अपनी गलती समझ में आई. आज का कोई गोस्वामी होता उसका इतना रिजिड माइंड होता, वो उसको समझ में नहीं आता. उसने मीरा के चरणों में स्पर्श किया और कहा कि मेरी आंख खोलने के लिए मैं आपका उपकारी हूं, मंदिर में आपका स्वागत है. यहां कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री भाव से ही जाना पड़ता है. स्त्री भाव में देखो, स्त्री भाव से शरणागति आसान है, और जब शरणागति आसान होती है तो परमात्मा जल्दी से मिलता है. पुरुष की अकड़ से परमात्मा नहीं मिलता है. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचि. सब दुनिया की खटपट छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा. ये भगवान कृष्ण की गारंटी है. तो कमिंग बैक अगेन, आप सोचेंगे कि ऐसे रण मैदान में हाउ गीता उपदेश इज पॉसिबल, हाउ कैन यू डू इट? 700 श्लोक, हाउ कैन यू रिसाइट 700 श्लोक? अगर कहना है तो कम से कम 3.5 घंटे लग जाएंगे. बीच में पानी पीना पड़ेगा, ब्रेक रखने पड़ेंगे, राइट? हाउ इज इट पॉसिबल? आपके बच्चे भी पूछेंगे
The smart girl would ask, how is it possible to say 700 verses right in the battlefield? और वो दुर्योधन है, उसको तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, वो बीच में आते आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग लड़ने आए, मुझे सबको खत्म करना है, आई एम बर्निंग विथ रिवेंज एंड वेनेजेंस, गेट आउट ऑफ दिस, स्टार्ट फाइटिंग, और दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि किसी ने भाग नहीं लिया चर्चा में, नोबडी participated in this beautiful discussion, only Arjun and Krishna, nobody else is talking. क्या भीष्म पितामह जैसे प्रकांड ज्ञानी थे वहां, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं किए, है ना? क्या द्रोणाचार्य ने कोई सवाल नहीं किए? क्या कृपाचार्य ने कोई सवाल नहीं किया? ये लोग तो अच्छे थे, और खुद धर्मराज युधिष्ठिर वहां थे, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं किया। ये भी एक सोचने जैसी बात है, किसी ने कुछ सवाल नहीं किया, ये दोनों ही बात करते रहते, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसलिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो गीता है ना, ये तो रण मैदान में नहीं कही गई, बाद में कृष्ण और अर्जुन मिले होंगे और बाद में उन्होंने संवाद किया होगा और बाद में क्षेपक के जरिए किसी और लोगों ने महाभारत के बीच में डाल दिया, ऐसा कई लोग, कई विद्वान लोग भी ऐसा कहते हैं। लेकिन जिसकी अंतर्दृष्टि है ना, जिसकी पूर्ण दृष्टि है गीता में, जैसे शंकराचार्य ने ऐसा कभी नहीं किया, एकनाथ जी ने कभी नहीं किया, नरसिंह मेहता ने ऐसा कभी नहीं किया कि नहीं बाद में क्या होगा, नहीं, यहाँ ही रण मैदान में ही हुई, कैसे हो सकती है? वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी जो समझ है उसी हिसाब से, मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है, ये मेरा कुछ भी नहीं। अगेन ये सब दिव्य विचार होते हैं, उसके किसी के भी मोनोपोली नहीं है। जब लोग लेबल लगाते हैं ना कि ये मेरे विचार है, तभी बात खत्म हो जाती है। विचार भी परमात्मा के है। जब मेरा विचार है मीन्स मैं हूं, तब अभी शून्यता नहीं हुई, तो पूर्ण में जाने का द्वार अब मैंने ही अपने आप बंद कर दिया। आई एम माई ओन एनिमी इन दैट केस, इट डजंट हैपन। तो ये मेरा विचार नहीं है। तो मैं आपको कहता कि जगत में कुछ ऐसा है, सत्य उल्टे होते कई बार, सत्य बहुत गहने थे, क्योंकि मनुष्य इतना मोह माया में गिरा हुआ है, इसलिए सत्य को पहचान नहीं पाता है ना, इसलिए जरा सोचना पड़ता है। एक बात ये सोचनी पड़ती है कि कृष्ण और अर्जुन बड़े असाधारण व्यक्तित्व है। खुद संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन, वहां कुछ भी हो सकता है। 45 मिनट या 45 सेकंड में भी गीता कही जा सकती है, क्योंकि कृष्ण कैन ब्रिंग अर्जुन टू ए स्टेट ऑफ रिसेप्टिवनेस and tell him in a fraction of a second. It's not impossible for him, it's not impossible. They can do it, क्या कैसे हुआ? जब कृष्ण ने अपना विश्वरूप दर्शन बताया तो किसी और को नहीं दिखाई दिया, किसको दिखाई दिया? सिर्फ अर्जुन को। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसे दिव्य चक्षु दिया। कृष्ण ने कहा कि मैं दिव्य विश्वरूप दर्शन तो तुम्हें बताता हूं, लेकिन तू देख नहीं पाएगा, ये चर्म चक्षु से तुम नहीं पहचान पाएगा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। तो दिव्य चक्षु अगर दे सकते हैं तो कोई दिव्य क्षुत्र नहीं दे सकते। इफ ही गिव्स यू डिवाइन आईज, कैन ही नॉट गिव डिवाइन ईयर्स? अगर एक टेप है, ऑडियो टेप है ना, जैसे नॉर्मल स्पीड पे चलती है तो हम सुन सकते हैं। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फिर भी चुट 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 आवाज चलती है, हम पकड़ नहीं पाते, फिर भी पता चलता है। समझो कोई 1000, इफ somebody runs it 1000 times faster, so we cannot catch it because then it is all mingled up. Okay, then it sounds like a garbage. But if somebody conditions your ear in such a way that you can receive it, you can hear it, you can decipher it, you can decode it, so cannot Krishna do it for him? Easy. It's a piece of cake for him. Very easy. ये सब बात है। और अर्जुन जो है ऐसा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज हाफ योगी। अपनी योग साधना से उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। So he is not an ordinary person. And after acquiring Divyastra, he did not use it. जैसे हम यहाँ कहते हैं deterrence, forbearance. America is a nuclear power, they used it once. India में इस पे इतना है तो we are not using it because we are generous, broad-minded, we are stable people. Isn't it true? We have the nuclear, but we are not using it. Arjun is in that state. He is not even महाभारत के युद्ध में he did not use the Divyastra. और उसकी टेक्नोलॉजी देखो, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की शक्ति है। आज हम मिसाइल छोड़ सकते हैं, लेकिन कैन यू ब्रिंग द मिसाइल एंड ब्रिंग इट बैक टू द फ्लू थ्रू विच इट हैज गॉन अप? यू कैन डिस्ट्रॉय द मिसाइल इन द स्टार वॉर अप इन द एयर, बट कैन यू से मंत्र शक्ति से कम बैक?
आई एम चेंजिंग माई माइंड, रिट्रैक्ट इट, कम बैक टू द सेम स्लीव वेयर इट वाज शॉट फ्रॉम। नहीं, वो ब्रह्मास्त्र वापस भी ले सकता है, लेकिन कभी यूज नहीं किया, है ना। देखो कितना उच्च कक्षा का व्यक्ति है, स्वर्गीय अप्सरा, द बेस्ट एवर, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, उर्वशी, फेल इन लव विथ हिम, यू नो। MC प्रपोज, लग्न का प्रस्ताव रखा, तो अर्जुन ने क्या कहा, क्षमा करे देवी जी, मैं अभी बहुत बिजी हूं, हम में भी से कोई कर सकता है? पुरुषों को पूछता हूं, रास्ते में भी कोई काले भी जरा स्माइल कर दे तो हम कहेंगे नहीं आज गीता क्लास बंद है, मैं जा रहा हूं। इतनी योग निष्ठा देखो अर्जुन की थी, यू नो, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, द बेस्ट पर्सन। हर ब्यूटी में even cannot be compared with Aishwarya ji or Madhuri ji. They are extremely beautiful, heavenly people. अप्सरा, स्वर्गीय, जिनकी उम्र 16 साल पे टिक जाती है, you know. If they have a tattoo, it will not look bad on the old age. You know, लोग टैटू करवा देंगे कि सोचते नहीं ओल्ड एज में क्या होगा, they put it on the odd parts of the body, लेकिन ओल्ड एज में क्या होगा, इतना गंदा लगेगा, दिखाई देगा, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अर्जुन रिफ्यूज, सॉरी आई एम बिजी फॉर नाउ। अद्भुत चरित्र है, ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एवरीथिंग। एंड कृष्ण की क्या बात है, कृष्ण इस परमात्मा, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा शक्ति उनसे बह रही है। श्रीमद् भागवत में 10 अवतार की बातें आती है, जब वो कृष्ण की बात करते हैं तो भागवतकार कहते हैं कि माइंड यू नाउ, वी आर वार्निंग यू। अब तक 10 अवतार 9 अवतार की बात की हम लोग कहते हैं, लेकिन अब हम कृष्ण की बात करने जा रहे हैं, वो पूर्ण अवतार है। एते च अंश कला पुरुष श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तक हमने आपको अंश अवतार की बात की, अभी हम पूर्ण अवतार की बात की करने जा रहे हैं, तो माइंड यू डोंट अंडरमाइन कृष्ण। एंड देन जैसे अत्येतिष्ठति दशांगुलम, परमात्मा 10 अंगुली आगे। आप कहेंगे ये सुंदर है, सुंदर से सुंदर है, नहीं, सॉरी, परमात्मा इज 10 फिगर्स है। आप कहेंगे ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सॉरी, भागवतकार कहता है परमात्मा 10 अंगुली ज्यादा सूक्ष्म है। आप कहेंगे ये सबसे बड़ा है, सॉरी, परमात्मा 10 अंगुली ज्यादा बड़ा है। कुछ भी कहो, आगे ही है परमात्मा, अत्येतिष्ठति दशांगुलम। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं ब्रह्मा जी, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमात्मा कृष्ण जो है आदि पुरुष, अनादिरादि, आदि से भी अनादि है, सर्व कारण कारणम, मीन्स ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। यू सी दिस ब्यूटिफुल स्टेटमेंट इन संस्कृत, कारणस्य कारणम, कारण का भी वो कारण है। इन दिस वर्ल्ड व्हाट हैपेंस, देयर इज कॉज and then there is effect, right? And then the effect becomes cause, then there is another effect. That's how time goes. Every effect becomes cause, every cause becomes effect. So everything in the material world, जो भी संसार में है, पदार्थ है या व्यक्ति है या घटनाएं है, सब कुछ ये कॉजल चेन में है। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, ये चलता ही रहता है, करोड़ों साल से ये चलता रहा है। यू नो, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू इफेक्ट, देयर इज अ न्यू कॉज, ये चलता ही रहता है। Therefore we say संसरति इति संसार, जो सरक ही रहा है हमेशा, जो हमेशा अपरिवर्तित, जो परिवर्तित है उसका नाम संसार है। वो परिवर्तित क्यों है? बिकॉज इट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉजल चेंज। उसको हम लोग कहेंगे हमारी भाषा में विशियस सर्कल, लेकिन हमारे ऋषि मुनि भी कम नहीं थे माइंड यू, उन्हें कहा ये विष चक्र है। विशियस सर्कल तो थोड़ा सा माइल्ड है, विष चक्र ये जहर का चक्र है, ये पॉइजनस सर्कल। लेकिन इधर ब्रह्म सूत्र में लोग कहते हैं कि सर्व कारण कारण, मीनिंग ही इज बियॉन्ड द कॉजल चेन, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो कारण और कारणों से पार है, यू नो। इसलिए हम कहते हैं पार ब्रह्म पर। जय जगदीश हरे की हम आरती गाते हैं तो क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर इज नॉट माई कप ऑफ टी अनलेस आई विद भक्त्या, भक्ति से मैं ऐलान हो जाऊं तभी होता है, इसके बिना होता नहीं। परमात्मा कृष्ण का स्वरूप ही है, कृष्ण खुद कहते हैं
कि कवि पुराणम अनुशासितरम, ये सब बात अर्जुन भी इतना जान लेता है भाई कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभो आउस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद सतः असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीति में सर्वमेतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान। ट्रांसलेशन जल्दी करता हूँ कि आप पर ब्रह्म है, परम धाम स्वरूप है। ऐसा देवर्षि नारद कहते हैं, असित मुनि कहते हैं, व्यास जी कहते हैं और आप खुद भी कहते हो। कृष्ण हैज नॉट हिडन हिमसेल्फ, ही सेड या इफ यू वांट टू बिलीव मी वी बिलीव आई एम सुप्रीम मया दक्षिण प्रकृति, आई एम द कमांडर इन चीफ ऑफ एंटायर फिजिकल नेचर। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ये मेरा अहंकार का व्यक्ति है, मैं आपके हित में ही कह रहा हूं। तो ऑल दिस थिंग्स ही सेज एंड अर्जुन सेज सर्वम एतद्ब्रूतं मन्ये। अब मैं आपको सच मानता हूं। पहले तो दोनों मित्र थे ना, वो एक दूसरे पे टपली मारते होंगे, पीठ पे दब्बा मारते होंगे, वैसा कुछ गालियां भी दी होगी अर्जुन ने कि मैं तुझे जानता हूं, गोपियों के बीच घूमता था, मैं एक द्रौपदी के साथ शादी की, तूने इतना क्यों जल रहा है, ऐसा कुछ कहा होगा ना फ्रेंड, बिटवीन द फ्रेंड्स एनीथिंग हैपन, देन ही सेज इन द एंड सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण यादव हे शिखति अजानताम महिमानम तमेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हे कृष्ण, आपको मित्र मानकर मैंने आपको हे कृष्ण कहा होगा, हे यादव कहा होगा और सबके सामने मैंने आपको अपमानित किया होगा, वो सबकी मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप परमात्मा स्वरूप है। तो माइंड यू कृष्ण, मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि आपको भी जानना चाहिए ना, जिसने गीता कही और जो आप गीता को अध्ययन करने के लिए आप आते हो इधर, तो जो कहने वाला कौन है ये तो जानना चाहिए ना। अगर बर्ट्रांड रसेल की बुक हम पढ़ने वाले हैं तो हु वाज बर्ट्रांड रसेल, व्हाट वाज हिज लाइफ, व्हाट वाज हिज स्टेटस, वो तो जानना चाहिए ना। तो कृष्णा का स्वरूप ये है, परमात्मा स्वरूप है पूर्ण, एनीथिंग कैन हैपन। अब दूसरी बात ये जो होती है, आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट टाइम। गीता मैन टेल मी व्हेन टू स्टॉप, शुड आई स्टॉप, इज ऑलरेडी 8:34। ओके, अगली बार हम ये करेंगे, देखो अगली बार जब आएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू रिकैपिचुलेट टू नाउ, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ अव्यक्त वाणी में, हाउ इन मौन वाणी, in a state higher than our senses and intellect, how a yogi or person like Krishna can communicate millions of slokas within matter of minutes. How? और मैं आपको बुद्ध का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, महावीर का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एकनाथ जी का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आपको ये सब पसंद, आप बोलेंगे कि ये तो बहुत पुराना हो गया। मैं आपको 20th century का एग्जाम्पल जो which happened between Gurdjieff and the modern day scientist, mathematician called Ouspensky, उसका भी एग्जाम्पल देने वाला हूं और आपको समझाने का मेरी यथाशक्ति, यथामति और यथाभक्ति आपको समझाने का कि हाउ दिस काइंड ऑफ लॉन्ग डायलॉग इज पॉसिबल राइट इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड। ओके, उसको समझने के लिए मेरे साथ जरा बुद्धि से आगे उठने का प्रयास करना, और थोड़ी ये होता है ना कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पहली क्लास में हो और टीचर कहता है दिस इज हाउ यू स्पेल ए, इस तरह ए किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ए इस तरह ए क्यों नहीं है, एक सर्कल और बीच में क्रॉस, उसको ए क्यों नहीं कहते, कह सकते हो। फिर आप अपनी स्क्रिप्ट इवॉल्व कर सकते हो, बट फॉर नाउ यू एक्सेप्ट द टीचर। लेटर ऑन व्हेन यू ग्रो बिग यू राइट योर ओन, क्रिएट योर ओन लैंग्वेज एंड इफ पीपल एक्सेप्ट दैट्स फाइन। If you are flying in an aircraft, that's where the Shraddha comes. If you are flying in an aircraft, you can't repeatedly ask the air host caller and say, is the pilot awake now? वो तो सो नहीं रहा है ना। You can't constantly, you have to have that Shraddha, you have to little, otherwise how will you progress? If you block your mind from the day one, you will not be able. That's what Krishna says, Shraddhavan labhate jnanam tatpara संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है वो ऐसा नहीं कहते ब्लाइंड फेथ रहो, कृष्ण डजंट से ब्लाइंड फेथ। एक स्टेज आता है, आप बुद्धि को कस लो, आप अपनी बुद्धि पे भरोसा रख के जितना बुद्धि से निकलना है वो निकल, लेकिन आप ही खुद ही पाओगे एक दिन कि बुद्धि तो बाहर गई, जिंदगी बुद्धि से ज्यादा आगे निकल जाती है, जिंदगी बहुत बड़ी है। इवन आइंस्टाइन की बुद्धि भी कुछ नहीं है योगी के आगे, कोई सिद्ध योगी के आगे आइंस्टाइन जैसे महान, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, आई ग्रेटली रिस्पेक्ट आइंस्टाइन, ही वॉज अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर भगवत गीता,
बट उनकी बुद्धि भी कुछ नहीं है, योगी के सामने, कृष्ण के सामने, चैतन्य महाप्रभु जैसे इनका कुछ नहीं है, नथिंग, नॉट इवन एन आयोटा, नॉट इवन ए स्पेकल, बहुत आगे है ये सब बातें। तो बुद्धि के बाद श्रद्धा में जाना पड़ता है, बुद्धि के बाद पहले इंट्यूशन में जाना पड़ता है, फिर और छलांग लगानी पड़ती। तो बिकॉज ऑफ टाइम, और ये बात ऐसी है कि युगों युग तक चलती रहेगी, फिर भी गीता खत्म नहीं होगी। मैं कहता हूं गीता इतनी गूढ़ है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी नहीं होगी, नेवर एवर, चलती रहती है। लेकिन आपने मैंने मेरी यथा भक्ति, यथा शक्ति और यथा मति आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपका अनुग्रहित हूं, और आप में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।